ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? बोले सर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिस्कस कर चुके थे। बोले बेटा विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बोले सर आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि कोई एक आवेश रखा हुआ है, अब इसका प्रभाव जहां तक रहेगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? बोले सर ठीक है। बोले सर आपने फॉर्मूला बताया था E = F/Q0। बोले ये क्या होता है? ये भी आपने ऐसा कुछ बताया था कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले हाँ सर ये चीज तो आप बता चुके हैं, आगे पढ़ाइए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्या? नेक्स्ट टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जो ओरिजिनल काम है वो। बोले ओरिजिनल काम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या कोई मतलब नहीं है? बोले ठीक है। बोले सर हिंदी में बताओ, ये कोई बिंदु आवेश है? बोले हाँ सर, ये मान लिया प्लस क्यू आवेश है। ये कहाँ रखा हुआ है? बिंदु ओ पर रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश स्थित है बिंदु ओ पर। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लिया कि इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। बोले सर एक बार और बोलो बेटा। मान लेते हैं कि कोई बिंदु ओ है जिस पर क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले सर तीव्रता ज्ञात करनी है तो चेक करना है तो क्या कौन आएगा? हाँ बोले क्या आएगा? कौन आएगा? प्लस क्यू नॉट। बोले इसको क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। बोले सर एक और नाम बताया था आपने? बोला हाँ, एकांक ध्रुव। ऐसे ध्यान रखो, क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। बोले सर दो आवेश है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा? बोले सर प्रतिकर्षण होगा। बोला हाँ। बोले सर इसमें तो कूलाम का नियम भी लगेगा ना? लगाओ ना बेटा, तो किसने मना किया है? ठीक है ना। तो कूलाम के नियम से क्या बोलता है? कूलाम का नियम, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगा दो आप बंद करके, तो कितना बल लगेगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू है और एक Q0 है और ये अपॉन आर स्क्वायर। बोला हाँ सर वहां पर Q1 Q2 थे बेटा, जो चार्ज होता है वो लेना पड़ता है, यहाँ Q0 माना। बोले ठीक है सर। तो ये समीकरण एक मान लो इसको, इक्वेशन 1। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला अभी पढ़ाया था? बोला हाँ सर बताए तो थे। क्या होती है बेटा? E = F/Q0। बोले ये क्या होता है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लो। बोले तो इसका मतलब क्या? अरे कुछ नहीं भाई, एफ की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। बोले ई में रखोगे? अरे एफ की वैल्यू एफ पे रखोगे ना? बोले हाँ ठीक है। E = एफ की जगह पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर लिख लो, ये डिवाइड में क्या आ जाएगा? Q0। बोले ये कहाँ से आया? अरे बेटा ये Q0 तो ऐसे कैसे लिख दिया? एफ की वैल्यू ऊपर से उतार के लिख दी है। बोले ठीक है सर। सर कैंसिल हो गया। अरे वो तो हो गया, फॉर्मूला बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। रट लो, रट्टा मान लो। बोले रटने का बोलते हो और खुद बोलते हो, रटा मत करो। ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। बोले सर ये तो काय में है, हम इतने टैलेंटेड हो गए हैं वायु या निर्वात में। बोले ठीक है सर। अगर किसी अन्य माध्यम में जाएंगे तो सर क्या होगा? बोले सर अगर किसी अन्य माध्यम में जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। बोले ठीक है सर। क्या ध्यान रखना है? डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे? देखो फिजिक्स को हवा में इमेजिन किया करो।
बिंदु है जिस पर Q आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करेंगे, किसको लेके आएंगे, बोले सर परीक्षण आवेश को ले आओ। दो आवेश है, गुलाम भैया ने बोला बल लगेगा, बोले हाँ लगेगा, फॉर्मूला क्या बताया था, बोले सर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। बोले सर आप गलत बोल रहे हो, मैं Q1 Q2 बताया था। बेटा दोनों आवेश को लेना है, जो है वो ले लो। बोले ठीक है आपने बोल दिया। फिर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होती है, E=F/Q0। बोले कैसे पता, अभी पढ़ाया था, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपन वैल्यू पुट कर दें, बोले सर कर दीजिए। तो बोले ये फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो बोले ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, आवेश के साथ साथ और दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है ना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, क्लियर है। बिंदुओं पर Q आवेश रखा हुआ है, R दूरी पर बिंदु P है, चेक करने के लिए Q नॉट आएगा, बल लगेगा, कूलाम के हिसाब से तीव्रता ऐसे निकाल दोगे, कर दोगे, वेरी गुड। बोले सर यहाँ तक तो हम कर देंगे, लेकिन एक बार और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बता दो। बेटा कुछ ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, ठीक है ना। बोले इंग्लिश में बता दो, नहीं बता रहे उन लोग कंफ्यूज हो गए। बोले सर अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा, भैया ध्यान रखना, यही क्वेश्चन है MP बोर्ड वाले, तो भैया आखिरी सांस तक, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो नहीं रहे, त्रैमासिक अर्धवार्षिक होते तो ये दिख ही जाता। क्या दिख जाता, अच्छी स्थिति में, ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और इसमें एक लाइन लिखी रहती है, क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बोले सर ये क्वेश्चन तो हमें बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये तो बताओ। ठीक है ना, मेरा ध्यान दो, विद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है, इसको समझ लो। बोले सर विद्युत के दो ध्रुव, सिंपल, ये प्लस Q आवेश और ये माइनस Q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2L, जिसको बोलते हैं अल्प दूरी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, अल्प दूरी। तो माइनस Q और प्लस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, जो बहुत कम होती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, समान परिमाण, भाई ये भी Q ये भी Q, विपरीत प्रकृति, एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, अल्प दूरी पर रखें, तो क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव। और एक और चीज, ये तो द्विध्रुव बना है, द्विध्रुव आघूर्ण। बोले ये क्या बला है, फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, P बराबर Q इंटू 2L। बोले 2L तो पता है, अल्प दूरी, Q आवेश का परिमाण, किसी का भी ले सकते हो जो इच्छा हो, P इसी को तो बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो होता क्या है, इसको सिर्फ अभी इतना समझो कि कोई भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने पहले बोला है, फिजिक्स में क्या करना है, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनानी है, ठीक है ना। तो क्या डिफाइन करना है, कैसे करेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। बोले सर ऐसे बताओ, समान परिमाण प्लस Q प्लस, मतलब QQ, और क्या, विपरीत प्रकृति के दो आवेश कितने दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी पर स्थित है, तो क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। अरे यार भाई, तो एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल लिखो ना ऐसे। अरे यार तुम लोग क्या हो यार, गधे हो पूरे। एक आवेश का परिमाण, ठीक है ना, इनटू दोनों आवेशों के बीच की
दूरी। क्लियर है ना? बोले हाँ सर आप क्लियर है। तो ये दो चीज ध्यान रखनी है, विद्युत द्विध्रुव मतलब -q + q दूरी 12, द्विध्रुव अवगुण मतलब एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा अपना द्विध्रुव आगुण बन जाएगा। बोले सर आप क्वेश्चन कराओ, ये तो ठीक है भैया। अक्षीय स्थिति का ऐसा है कि अक्षीय स्थिति एक बार समझ लेना तो जिंदगी भर याद रखोगे, और एक बार समझ में नहीं आए तो फिर जिंदगी भर याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है? तो क्या बोलते हो, इधर ध्यान दो। विद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन पे फोकस करना, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए ना वैसा वैसा करते जाए। बोला हाँ ठीक है, ऐसे नहीं मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण पहले क्या बनाना है, विद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में मतलब अक्ष पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले समझ गए क्या? बोले कुछ हो ना हो परीक्षण आवेश तो जरूर आएगा। हाँ तो पहले विद्युत द्विध्रुव बनाए भैया, मतलब थोड़ा लंबा थोड़ा खिंचेगा क्वेश्चन, वैसे तुम लोग काफी पढ़ चुके हो। तो विद्युत द्विध्रुव बनाए, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे, ये बना लिया -q, ये कोई बिंदु A भी बना लिया, और ये मान लिया +q। ये दोनों आवेश है, एक दूसरे से विद्युत द्विध्रुव में कितनी दूरी पर रखे रहते हैं, 12 दूरी पर रखे हैं। ये इसका केंद्र मान लिया O। क्लियर है? अरे भाई ये विद्युत द्विध्रुव बनाया -q +q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी रख ली, 12। केंद्र O से, ठीक है, केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। कैसे ध्यान रखना है, केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। इस पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? अगर इतना समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या बोले सर एक बार और एक्सप्लेन करो। इतना गुस्सा दिलाते हो तुम लोग यार, बोले तुम भी तो गुस्से में पढ़ाते हो, क्या कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव बनाना है, ये बना लिया विद्युत द्विध्रुव। अच्छे से लाइन खींचो, ठीक है भाई। ये मान लो A B, ये -q है और ये +q है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 है। ये इसका केंद्र मान लिया O। इससे इधर लाइन खींच लो, r दूरी पर कोई बिंदु P है। क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता अक्षीय स्थिति में। बोले सर ठीक है, तो पहले किसकी वजह से देखेंगे, इसकी वजह से यहाँ देख लेंगे तीव्रता, और फिर इसकी वजह से यहाँ देख लेंगे तीव्रता। क्योंकि भाई देखो एक चीज ध्यान रखो, बिंदु P है ना, तीव्रता ज्ञात करनी है ना, चेक करने कौन आएगा, बोला सर +q0, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। बोले हाँ ठीक है। बोले अब क्या करें, क्या करें, चेक करो क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण कहाँ पर तीव्रता चेक करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, लिख लेना शॉर्टकट में भाई, तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, क्या होगा प्रतिकर्षण, इसको मान ले E1, तो ये हो जाएगा E1 = 1/4 πε/q, और दूरी का स्क्वायर B से P की दूरी, तो इसको ऐसे लिख लो BP का स्क्वायर। क्लियर है? बोले ठीक है। बोले दूरी भी बता दो कितनी होती है, अरे इधर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, +q की वजह से चेक कर लिया, अब किसकी वजह से चेक करेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना हिंदी लिखना पड़ता है। ये क्या ले लेंगे, E2, बोले लिखो 1/4 πε/q। किसकी वजह से चेक कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A से P, और फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। बोले हाँ AP²। बोले सर ये BP का स्क्वायर थोड़ी ना काम आएगा, तो कैसे लिखे इसको, BP डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, BP बिलेट प्रेशर नहीं बढ़ाना है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी R। बोले ये 2L है ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी L है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी L है। बोले ये बताओ ये, अरे भाई ये लो, इसमें से इसको हटा दो, क्या बोल रहे हो,
ये लो, यही तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पी बी बी पी बी पी। बोले हाँ ठीक है, और में से कितना माइनस कर दो, एल, तो हो जाएगा और माइनस एल बच्चा। बोले ठीक है, स्क्वायर लगा दे, क्या शांति रखो। बोले ए पी बोलो, ए पी यहाँ से यहाँ तक को, तो यहाँ से यहाँ तक चले कितना चले, और यहाँ से यहाँ तक कितना चले, एल तो कितना हो जाएगा। भैया यही बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना, मुझे लग रहा है तुम लोग समझ गए, ठीक है ना। तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करें, मतलब क्या करें, जो बताओगे करेंगे। परिणामी तीव्रता, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है। परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। बोले क्यों, देखो भैया ऐसा है, परिणामी तीव्रता बोले E2 कहाँ है, बोले E2 ये माइनस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये हो जाएगी E2। एक उधर जा रही है, एक इधर आ रही है, तो क्या होगा, परिणामी तीव्रता माइनस करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बोले हाँ ठीक है। और अगर प्लस भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले क्यों, लेकिन डायरेक्शन देखोगे तो अपोजिट है, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। बोले इतना इल्जाम मत, E1 माइनस E2 कर दिया, बोले वैल्यू पुट कर दो फटाफट फटाफट। अब यहाँ पर बी पी के जगह पर अपन आर माइनस एल लिखेंगे, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। बोले ठीक है, जैसा तुम बोल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। बोले आर माइनस एल क्यों है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बीपी की वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आर माइनस एल, और इसका स्क्वायर है तो लगा दिया। बोले ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन, यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। बोले कैसे, अरे E2 की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सेम है, एपी के प्लेस पर आर प्लस एल लिखेंगे, एपी का स्क्वायर है आर प्लस एल का। बोले क्या पढ़ा रहे हो, शांति रखो, सब समझ में आएगा, कुछ नहीं है, हलवा है। अब क्या करें, बोले हाँ यहाँ से तो समझ में आता है, ये और ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, कॉमन 1/4 पाई, अच्छे से बनाओ, एप्सिलॉन क्यू कॉमन लिख दिए। बोले हाँ ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, बोले सर आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम हम नहीं लेंगे, एलसीएम तुम टैलेंटेड हो, तुम ही लोगे एलसीएम। बोले ठीक है, जैसा बोल दो भाई, तो कुछ पूछ भी नहीं सकते, यहाँ पे से पूछेंगे, बाद में बोल सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा बेटा, तो लिख दो आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर इधर ऐसा आता है ना, बोले बचपन में सीखा था। अब यहाँ ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। बोले सर क्या गलती करते हैं कि ये माइनस है ना, तो पहले ब्रैकेट अच्छे से ओपन करना, फॉर्मूला लगेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 8th में 9th 10th सब पढ़ चुके हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोले सर एक बार बता दो, ये डायरेक्ट बता दूंगा, ए प्लस बी का स्क्वायर पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल, ठीक है ना। बोले ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, स्टेप बाय स्टेप ही करें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ वैसे लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, ऐसा सिंपल कर दिया अपन ने। यहाँ पर क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ध्यान रखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। बोले एक और स्टेप लिखो, अरे क्या स्टेप लिखो बाबा, ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। बोले आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये काय का हो जाएगा प्लस का। बोले इतना पता है, काय के लिए लिखवा रहे हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो जाए उसको काट दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, 2 and 2 4 कैसे कर लो, 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले अब आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। बोले बेटा अब आगे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम मिटाना पड़ेगा इधर, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। आराम से बैठना शांति से, इतने जगह में अपन को निपटाना भी है और समझना भी है, फिर से हवा में, ठीक है, फिजिक्स इन हवा।
E इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करना है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको अपन लिखेंगे Q इंटू 2L इंटू 2R, ठीक है। और ये हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं P, तो कैसे लिखेंगे P इंटू 2R, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। चूंकि P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L अभी पढ़ाया था द्विध्रुव आघूर्ण, बोले हाँ ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लो। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P इंटू 2R। अब क्या करना है, बोले सर ये R बहुत बड़ा है L से, तो क्या करें L अप्रोक्सीमेटेड टू 0, मतलब L को नगण्य कर देंगे, नगण्य मतलब L 0 हो जाएगा, तो R² माइनस 0 का होल स्क्वायर, बोले मतलब कहानी खत्म। P इंटू 2R, तो ये R की पावर कितनी हो जाएगी 4, 2 2 या 4, ठीक है। एक स्टेप और बता दे रहे हैं यहाँ पे, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, बोला हाँ सर एक R से एक R कैंसिल ही करना, ज्यादा और कैंसिल मत करना। तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन R³। क्लियर है। तो ये हो गई भाई अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले क्या हो गई, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, शांति। ये तो हो गया, जो नोट करना है नोट कर लो, नहीं करना मत करो, बुक में सब देखा है। अब करेंगे कैसे हवा में, आराम से ठंडे दिमाग से, अब समझ में आएगा आपको सही तरीके से अप्रोच। क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव बना लिया, -Q + Q, दूरी कितनी 2L, केंद्र क्या मान लिया O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है, उस पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन आएगा, परीक्षण आवेश। बोले ठीक, किसकी वजह चेक करेंगे, +Q आवेश के कारण प्रतिकर्षित करेगा, तीव्रता मान लिया E1, -Q आवेश के कारण क्या करेगा, आकर्षित मान लेगा, तीव्रता मान ली E2, +Q आवेश के कारण तीव्रता फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपन दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है AP BP, क्लियर है ना। ये कर दिया, तो यहाँ से आ गए परिणामी तीव्रता कैसे कैलकुलेट करेंगे, E1 माइनस E2, तो यहाँ आ गए, कॉमन निकाल लीजिए जो कॉमन निकल रहा था। बोले हाँ सर, बोले यहाँ बताओ ना, अरे भाई कॉमन निकाल ले जो कॉमन निकालना था, उसके बाद में AC वैल्यू पुट कर दिए। बोले सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसे सोल्व कर देंगे, भगवान कसम कर दोगे, लग रहा है कर भी दोगे। एलसीएम लेने नहीं आता तुम लोग 11-12 तक, सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला लगाया, कुछ भी तो नहीं, बस दो चीज ध्यान रखनी है बेटा कि P बराबर Q इंटू 12 होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और यहाँ पर L को नगण्य मानना है, क्योंकि देखो 12 दूरी